Hello friends, welcome to the another video on ECG interpretation of myocardial infarction. In today's video we are going to deal with the ECG changes that occur in the non-ST elevated myocardial infarction. In previous video we have already learned about the ECG changes that occur in the ST elevation MI. तो आज वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैंने टोटली 3 केसेस जो हैं वो डील किए हैं ECG changes that occurs during the ST elevation MI. नॉन ST एलिवेटेड MI। तो इसको डायग्नोज करने के 2 क्राइटेरिया हैं, या तो हमने ST डिप्रेशन देखना है या फिर हमने टी वेव की फ्लैटनिंग और टी वेव इन्वर्जन को देखना है। अगर हम ST डिप्रेशन की बात करें तो अगर डिप्रेशन जो है वो 0.5 mm से ज़्यादा है और वो 2 लीड से ज़्यादा में हो रहा है तो उसे इस्कीमिक चेंज बोलते हैं। लेकिन मोर सिवियरिटी और मोर स्पेसिफिक अगर इस्कीमिया हमने देखना है तो वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 mm डेप्थ का और 2 से ज्यादा कंटिन्यूस लीड्स में। उससे भी ज्यादा अगर सीवियर और वाइड स्प्रेड स्पेसिफिक टाइप का है जिसमें मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा हो जाती है तो वो रहेगा ग्रेटर देन 2 mm या फिर 2 mm की डेप्थ रहेगी विच इज रफली कोरस्पोंडिंग टू 2 स्क्वायर्स और वो रहेगा 3 से ज्यादा कंटिन्यूस लीड्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग सरफेस में। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तभी मानी जाएगी जब ऑनसेट ऑफ सिम्टम, अगर वो सिम्टम रहेंगे अलोंग ऑफ रेज्ड कार्डियक एंजाइम्स, तब हम उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे। और अगर ये सेम डिप्रेशन वाली इस्कीमिक चेंजेस रहती हैं तो हम उसको बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, और अनस्टेबल एंजाइना और MI जो है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम माने गए हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एनस्टेमी, स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना को माना जाता है। कमिंग टू द मेन फीचर दैट इज ST डिप्रेशन, इस ECG ग्राफ में देखते हैं। तो इस ECG ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ST डिप्रेशन है। अब ST डिप्रेशन की भी आगे मॉर्फोलॉजिकल वाइज जो है वो डिवीजन की गई है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है या अपवर्ड स्लोपिंग हो रही है या हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमें इस ECG ग्राफ में तीनों स्लोपिंग मिल रही हैं एंड इट इज बेस लाइन से देखना है हमने कि इट इज कोरस्पोंडिंग टू ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, मतलब 2 mm से ज्यादा डीप है। और यहाँ पे भी अप स्लोपिंग है और बेस लाइन से ये जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये ST डिप्रेशन पर इट इज ए काइंड ऑफ अप स्लोपिंग और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये एक्सटेंसिव टाइप का है, वाइड स्प्रेडिंग है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन 1, 2 लीड नंबर 4, लीड नंबर 5 और लीड नंबर 6 में। तो ये वाइड स्प्रेडिंग है और इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि ये इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं जिसमें मैंने बताया था कि टी वेव फ्लैटनिंग रहेगी या फिर टी वेव इन्वर्जन रहेगी। तो ये टी वेव कितनी फ्लैट होगी या कितनी डीप होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो टी वेव अगर 1 mm से ज्यादा डीप है, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 1 mm से ज्यादा डीप है एंड इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 2 कंटिन्यूस लीड्स। तो ये 2 कंटिन्यूस लीड्स B5 और B6 हैं विच आर कोरस्पोंडिंग टू द लेटरल सरफेस। ठीक, और 2 कंटिन्यूस लीड हम यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 and ABL which are also corresponding to the lateral surface and they are greater than 2 mm और इक्वल टू 2 mm डीप हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया जो कि टी वेव इन्वर्जन को इंडिकेट करता है वो भी हमने देख लिया एंड इट इज इंडिकेटिंग इस्कीमिक चेंजेस ड्यू टू ST एलिवेशन MI। ये MI से डिफरेंशियल डायग्नोज कब होगा? जब हम ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर रेज्ड कार्डियक एंजाइम्स को देखेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। वो क्या रहती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज और आपने बतानी है कि क्या ये जो ग्राफ है वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, और अगर है तो आपने कैसे पता लगाया कि ये ग्राफ कैलिब्रेटेड है। अब इस नेक्स्ट ECG ग्राफ को फर्दर डील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने स्टेमी में लोकलाइज्ड कर लिया था
कि कौन सी जगह पे इंजरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोकलाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर वाइड स्प्रेड है या एक्सटेंसिव टाइप का इस्कीमिया हमें मिल रहा है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लीड्स में है, तो हम उसकी सिर्फ प्रोग्नोसिस को और उसकी मोर्टेलिटी रेट को जज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सरफेस का पता नहीं लगता है, बिकॉज एज यू नो दैट हेयर इन्फेक्शन इज अकरिंग एट सब एंडोकार्डियल लेवल, और उसको लोकलाइज करना जो है वो मुश्किल होता है। तो हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी हमने ये बोला है कि व्हेन द चेंजेस आर प्रेजेंट इन 2 और मोर ऑफ द कंटिन्यूअस लीड्स। सो इस ईसीजी ग्राफ के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे लीड हमने देखनी है B2, B3, B4। ओके, B2, B4 हम देखेंगे बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम सरफेस एंड दीज आर 3 लीड्स विच आर मोर देन 2 लीड्स। ठीक, और हमने इसमें देखना है कि टी वेव इन्वर्जन जो है वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 mm डीप। ओके, तो 1 mm डीप देखनी है हमने यहाँ पे टी वेव इन्वर्जन। अब यहाँ पे आपको एक और फीचर देखने को मिल रहा है कि टी वेव जो है दैट इज बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब होता है कि इसकी एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है दैट इज 1 mm डीप। तो हमें बाईफेजिक, तो यहाँ पे हमें बाईफेजिक टी वेव दिखाई दे रही है विच इज transforming into a symmetrical T wave inversion of 1 mm greater than 1 mm deep। तो इस काइंड का भी हमें जो इस्कीमिया है वो देखने को मिलता है। तो आपने ये सारी चेंजेस जो हैं इनके ऊपर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने प्रीवियस ईसीजी वीडियोस बताए हैं, चाहे वो एट्रियल एनलार्जमेंट का है, चाहे बंडल ब्रांच ब्लॉक का है, चाहे हाइपरट्रोफी का है, उनको भी आपने ध्यान में रखना है। और जिसने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो you are requested that you see those videos and relate these videos and make your proper diagnose। आप जितने ज्यादा ईसीजी ग्राफ देखेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर वर्क करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी क्लैरिटी होगी। तो ये वीडियो था जो कि रिलेटेड था ईसीजी चेंजेस जो कि हमने देखी है एनएसटी एलिवेशन एमआई में। प्रीवियसली हमने एसटी एलिवेशन एमआई को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दोनों में क्या ट्रीटमेंट रहती है और आप अपने क्लिनिक सेटअप में पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या सुझाव हैं अगले वीडियो के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।